अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 12, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन क्या होती है? जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स, टिश्यूज या डिफरेंट बॉडी सिस्टम मौजूद होते हैं। अब हमारी बॉडी में मौजूद तमाम ऑर्गन या सिस्टम आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं और उनमें ये कोऑर्डिनेशन किस वजह से आती है? हमारी बॉडी में मौजूद कोऑर्डिनेटर्स की वजह से, जो कि होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी में मौजूद तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। कैसे? इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज के दौरान हमारे मसल्स को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और एनर्जी की जरूरत होती है। अब वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और एनर्जी कहाँ से आती है? इस नीड को पूरा करने के लिए क्या होता है कि जो हमारा ब्रीथिंग है और जो हमारी हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, ताकि मसल्स को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और एनर्जी सप्लाई की जाए। अब ये जो ब्रीथिंग, हार्ट रेट या जितना भी मेटाबॉलिक एक्शन हमारी बॉडी में हो रहा है, इसे कौन कंट्रोल करेगा? हमारी बॉडी में मौजूद कोऑर्डिनेटर यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। किस वजह से? हमारी एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजेस के रेस्पॉन्स में। इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। यानी कि हम कोऑर्डिनेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज द रेस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट बॉडी सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि जब हमारी इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस आती है तो उस चेंजेस के रेस्पॉन्स में हमारी बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन, सिस्टम क्या रेस्पॉन्स शो करते हैं, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अब हमारी बॉडी में ये कोऑर्डिनेशन दो तरह की होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन या केमिकल और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले हम देखते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन को। नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होती है? जो कि होती है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के जरिए। इसके मेन कोऑर्डिनेटर होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और जो कि मैसेज को कन्वे करते हैं स्पेशल सेल्स के जरिए, जिन्हें हम कहते हैं न्यूरॉन्स। हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। कैसे? वो जब हम न्यूरॉन और आगे पूरे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें फिर हम उसको डिटेल से देखेंगे। दूसरा हमारे पास मौजूद होता है केमिकल या हार्मोनल कोऑर्डिनेशन के। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा हमारी बॉडी में मुख्तलिफ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हार्मोन्स। उन हार्मोन्स के जरिए जो कोऑर्डिनेशन होती है उसे हम कहते हैं हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। इसका भी हमारी बॉडी में पूरा सिस्टम मौजूद होता है, जिसे हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको भी हम इंशाल्लाह ताला फिर डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल हम क्योंकि इंट्रोडक्शन देख रहे हैं तो इसमें हम ये पॉइंट्स देख लेते हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। नंबर 1 डिफरेंस इनमें आ जाता है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में इलेक्ट्रिक और केमिकल दोनों तरह की ट्रांसमिशन होती है, मगर केमिकल कोऑर्डिनेशंस में जो है वो सिर्फ केमिकल ट्रांसमिशंस होती हैं, जो कि हार्मोन्स के जरिए होती है। वो हार्मोन्स जो है ब्लड सिस्टम के जरिए जो है बॉडी में ट्रांसमिट किए जाते हैं। दूसरा, नंबर 2, नर्वस कोऑर्डिनेशन की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो होती है वो होती है हार्मोन्स। नंबर 3 डिफरेंस आ जाता है कि केमिकल एक्ट वेयर दे आर प्रोड्यूस। नर्वस कोऑर्डिनेशन में केमिकल्स वहीं पे एक्ट करते हैं जहां वो प्रोड्यूस होते हैं, मगर केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि हार्मोन जो है वो ग्लैंड में सेक्रीट होते हैं, जिन्हें फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पोर कर दिया जाता है और वहां से फिर वो उस टारगेट सेल तक ट्रांसमिट किए जाते हैं। 4 डिफरेंस आ जाता है कि इन नर्वस कोऑर्डिनेशन रैपिड ट्रांसमिशन एंड रिस्पांस। इसमें जो ट्रांसमिशन है और जो रेस्पॉन्स होता है वो रैपिड होता है, मगर ये ट्रांसमिशन और जो एक्टिंग प्रोसेस है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन में जरा स्लो होता है। नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो पाथवे है वो स्पेसिफिक होता है, बट इन केमिकल कोऑर्डिनेशन में पाथवे इज नॉट स्पेसिफिक। नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन के में जो चेंजेस होती है वो ऑफन शॉर्ट टर्म होती हैं, मगर केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो चेंजेस होती हैं वो लॉन्ग टर्म होती है। ये हमारे पास 6 डिफरेंसेस थे केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन के दरमियान। नेक्स्ट हम अपना थोड़ा सा ये देख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के कंपोनेंट क्या होते हैं?
अब किसी भी नर्वस कोऑर्डिनेशन के जो है फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 स्टिमुलाई, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड द रेस्पॉन्स। नंबर 1 हम देख लेते हैं स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई हमारी इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आ जाए, किसी भी किस्म का चेंज आ जाए, उस चेंज को हम कहते हैं स्टिमुलाई। जैसे कि हम कोल्ड फील करते हैं, वार्म फील करते हैं, पेन, किसी भी तरह का कोई भी चेंज आ जाए, प्रेशर एक्सेट्रा। इसी तरह अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होती है, किस वजह से? लाइट और डार्कनेस के रेस्पॉन्स में। दूसरा हमारे पास आ जाता है रिसेप्टर। अब हमारी बॉडी में मुख्तलिफ स्पेशल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजेस को फील करते हैं, एनवायरनमेंट में होने वाले स्टिमुलाई को फील करते हैं। उन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी में आईज के लिए, साइट के लिए मौजूद है आई, स्मेल के लिए मौजूद है नोज, टेस्ट के लिए मौजूद है टंग, हेयरिंग के लिए मौजूद है ईयर्स, और टच के लिए या कोल्ड और वार्म को फील करने के लिए स्किन मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेटर। अब जब हमारी बॉडी में वो रिसेप्टर किसी भी स्टिमुलाई को फील करते हैं तो वो ये मैसेज कन्वे करते हैं नर्व्स के जरिए, न्यूरॉन्स के जरिए कोऑर्डिनेटर तक। कोऑर्डिनेटर क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बताया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वो नर्व के जरिए ये मैसेज कन्वे करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। फिर वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जो है उन मैसेज को जो है इंटरप्रेट करता है, फिर उसके हिसाब से जो है नर्व्स के जरिए जो है रेस्पॉन्स शो करता है, जिसे हम कहते हैं नेक्स्ट आ जाएगा इफेक्टर्स। इफेक्टर्स जो है वो हमारे पास, ये भी हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं जो कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को, आने वाले मैसेजेस को रिसीव करते हैं, जो कि मोस्टली नर्वस कोऑर्डिनेशन में होते हैं। हमारे पास मसल्स और ग्लैंड्स, और एंडोक्राइन सिस्टम में भी हमारे पास मुख्तलिफ ग्लैंड्स होंगे जो कि ब्रेन से आने वाले मैसेज के रिस्पॉन्स में जो है सेक्रेशन या हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इफेक्टर्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स क्या होता है? रेस्पॉन्स इज अ रिएक्शन टू सर्टेन स्टिमुलाई बाय इफेक्टर्स। कि स्टिमुलाई के रेस्पॉन्स में हमारी बॉडी के जो पार्ट जो है जो रेस्पॉन्स शो करते हैं, जो रिएक्शन शो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं रेस्पॉन्स। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती है, जैसे कि हम किसी हॉट सरफेस को टच करते हैं तो हमारी स्किन में जो रिसेप्टर्स मौजूद है वो उस स्टिमुलाई को फील करके नर्व के जरिए मैसेज कन्वे करेंगे ब्रेन तक। ब्रेन उस मैसेज को इंटरप्रेट करेगा और उसके रेस्पॉन्स में जो है मैसेज कन्वे करेगा इफेक्टर्स तक, और हम एकदम से अपना हाथ हटा लेंगे उस सरफेस को, यानी कि ये हम रेस्पॉन्स शो करेंगे एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रेस्पॉन्स में जो है। इसकी दूसरी एग्जांपल आ जाएगी एम्पिटिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, स्वेटिंग, सेल्विनेशन, यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी काम होते हैं उन्हें ब्रेन कंट्रोल करता है, किसके जरिए? नर्व सेल्स के जरिए या न्यूरॉन्स के जरिए। ये हमारे पास था कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम इस नर्वस कोऑर्डिनेशन की जो बेसिक यूनिट है न्यूरॉन्स, इसको स्टडी करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती है, ये मैसेज किस तरह से लेते देते हैं, इनकी कितनी टाइप्स होती है। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोस। मेरी वीडियोस को देखते रहिए। पसंद आ जाए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।